ये जो गॉड का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आ रहा है? क्या एक्चुअल में आपने गॉड को देखा है या उनकी बात को नहीं, सुना है या मेमोरी से आ रहा है? नहीं, मेमोरी से आ रहा है। राइट। तो जो भी कुछ मेमोरी से आ रहा है दैट इज जस्ट अ थॉट, दैट इज जस्ट एन आइडिया, दैट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट जो हमारी ब्रेन पैदा करती है। किसी जानवर से जाकर के पूछो, अगर उनकी भाषा आपको आती है, कि भगवान क्या होता है, तो अगर वो बोल सकते होंगे और वो समझ सकते होंगे तो वो भगवान की फिगर अपने जैसी बनाएंगे। इंसान जैसा तो बिल्कुल नहीं बनाएगा, बट इंसान ने जितने भी भगवान बनाए हैं वो अपने जैसे बनाए हैं। इंसान की हरकतें भगवान वाली हैं क्या? इस प्लैनेट के लिए कुछ बहुत अच्छा कर रहा है क्या इंसान? ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना है ना आपने? पेड़ों को काटता चला जा रहा है, जंगलों को काटता चला जा रहा है, पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। धीरे धीरे ये प्लैनेट मर रहा है। किसकी वजह से? कौन से जानवर की वजह से? इंसान की वजह से। तो कौन सी हरकतें इंसान की ऐसी हैं जो आप कहोगे कि भगवान वाली हैं? तो भगवान का मतलब क्या, ये पूछो अपने आप से। ये नहीं कि भगवान कहां है, भगवान कैसा है, ये पूछो भगवान मतलब क्या। भगवान मतलब जैसे बोलते नहीं है धनवान। धनवान मतलब कौन? जिसके पास में पैसा है, जो पैसे का मालिक है। तो भगवान मतलब क्या? भग मतलब ये पूरा जो भी कुछ है, धरती जल अग्नि वायु आकाश, जिसका ये सब कुछ है, जिसमें ये सब कुछ है, वो भगवान है। वो लॉज जिसके बेस पर ये पूरा यूनिवर्स ऑपरेट कर रहा है, वो भगवान है। तो वो मटेरियल जिसका पूरा यूनिवर्स बना है, क्या आप भी उसी मटेरियल के नहीं बने हो? आप किसी अलग मटेरियल के बने हो क्या? क्या दो अलग अलग मटेरियल है क्या? जो कॉन्शियसनेस आप में है और किसी जानवर में है या किसी और इंसान में है, फिर वो इंसान चाहे यूएस में हो, इंडिया में हो, यूके में हो, कहीं भी हो, क्या वो कॉन्शियसनेस अलग अलग है? क्या वो अवेयरनेस अलग अलग है या एक ही है? एक ही है। तो वो जो कॉन्शियसनेस है वो ही भगवान है। अब समझना सिर्फ इतना सा है कि कॉन्शियसनेस क्या है? इज इट अ मटीरियल फिनोमिना और इट्स द साउंड ऑफ साइलेंस विच इज नॉट अ मटीरियल? इज इट अ पार्टिकल और अ वेव? क्वांटम मैकेनिक्स को, क्वांटम फिजिक्स को अगर आप स्टडी करोगे तो ये पार्टिकल और वेव वाला जो फिनोमिना है, इसको बारीकी से अगर आप समझोगे तो आपको समझ आएगा कि जिसको भी हम मटीरियल बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट अ वेव in the absence of an observer. But that observer is not a living being. That could even be a camera. The proof is कि जरूरी नहीं है इस यूनिवर्स के एग्जिस्ट करने के लिए किसी एक कॉन्शियस ऑब्जर्वर का वहां पर होना जरूरी है। यहाँ पे कैमरा प्लेस कर दो तो जो भी कुछ हो रहा होगा वो रिकॉर्डिंग हो गई। इसका मतलब क्या है कि जैसा बहुत सारे साइंटिस्ट सोचते हैं या बहुत सारे सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लोग सोचते हैं कि इस यूनिवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए एक कॉन्शियस बीइंग का होना जरूरी है, ये सच नहीं है, ये झूठ है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक कैमरा भी प्लेस कर देते हो विच इज नॉट कॉन्शियस, तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो वहां पर जो वीडियो है और जो ऑडियो है। तो दैट मीन्स कि इस यूनिवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो खुद एक मटेरियल है। तो ये मटेरियल यूनिवर्स किसमें एग्जिस्ट करता है? एक मटेरियल में। तो कॉन्शियसनेस इज नाइदर द इंस्ट्रूमेंट through which you are recording, neither it is what is visible in the instrument. बट अगर बारीकी से आप ऑब्जर्व करते चले जाते हो तो आप देखते हो कि ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये जो फिनोमेना आपको दिख रहा है, वो सेंसेस के थ्रू वैसा दिख रहा है। बट अब तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर उसी को हम सेंसेस के थ्रू ना देखें, किसी और मशीन के थ्रू देखें, तो जिसको हम पार्टिकल कह रहे हैं वो तो वेव है। यानी हम दीवार के आर पार देख सकते हैं, बॉडी के आर पार देखते ही है ना, एक्सरे के थ्रू, सीटी स्कैन के थ्रू, एमआरआई के थ्रू कैसे देख लेते हैं? अगर ये मैटर है तो इसके आर पार कैसे देख लेते हैं? इट्स अ वेव। तो जब कोई इंस्ट्रूमेंट आता है, ये आंखें एक इंस्ट्रूमेंट के जैसी हो गई, कान इंस्ट्रूमेंट के जैसे हो गए, नाक इंस्ट्रूमेंट के जैसा हो गया। तो जैसे ही कोई इंस्ट्रूमेंट हम प्लेस कर देते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वो वेव पार्टिकल जैसी लगने लग जाती है। जैसा इंस्ट्रूमेंट प्लेस कर दोगे वैसा ही ये यूनिवर्स दिखने लग जाएगा। इसीलिए कहते हैं वेदों में यथा दृष्टि तथा सृष्टि। दृष्टि मतलब क्या? जिस नजरिए से आप देख रहे हो, जिस इंस्ट्रूमेंट से आप इस यूनिवर्स को देख रहे हो, ये इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल वैसा ही है आपके लिए। सोचो एक चींटी के लिए ये यूनिवर्स कैसा है? छोटा। ये छोटा बड़ा तो हम बोल रहे हैं,
बट उसके लिए छोटा मतलब क्या और बड़ा मतलब क्या? अगर आप कह रहे हो चींटी के लिए छोटा है तो क्या हाथी के लिए बड़ा है ये यूनिवर्स? छोटा बड़ा क्या होता है? ये तो हम अपनी मेमोरी से लेबल लगा रहे हैं। उसके लिए तो ये यूनिवर्स अपने आप में कंप्लीट है। मतलब एक चींटी का यूनिवर्स भी अपने आप में कंप्लीट है और हमारा भी कंप्लीट है और एक हाथी का भी कंप्लीट है, लेकिन सब इस यूनिवर्स के छोटे छोटे फ्रेगमेंट को देख रहे हैं, पूरे को नहीं देख पा रहे हैं। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसके थ्रू पूरे को देखा जा सके। बट एक तरीका है, आप पूरे मटेरियल फिनोमेना को नहीं देख सकते कभी भी, बट इस मटेरियल फिनोमेना के पीछे जो रियलिटी है, जो अब साइंस भी कह रही है, यानी कि वो वेव जिस पर ये सब कुछ टिका हुआ है, उसको तो देख सकते हैं ना। दैट इज द साउंड ऑफ साइलेंस। वो ही कॉन्शियसनेस है और वो ही इस मटेरियल फिनोमेना का सच है। वो ही सत्य है, वो ही चित है। सत्य मतलब क्या? सत्य जो था, है और रहेगा। ये सब कुछ जो भी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये सब थॉट के रेल्म में आ रहा है। तो थॉट से हम समझ रहे हैं थॉट की लिमिटेशन को। थॉट से हम ये समझ रहे हैं कि जिसको हम थिंकर बोल रहे हैं और थॉट बोल रहे हैं, देयर इज नो सेपरेट थिंकर अदर देन दी थॉट। देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन द थिंकर एंड थॉट। देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड। इसको हमने थॉट के थ्रू ही समझ लिया। तो थॉट को उसी जगह पे रखा जहां पर वो जरूरी है, जितना जरूरी है बस वहीं तक रखा। जैसे इस दुनिया में काम करने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, अपना कुछ पढ़ाई करने के लिए या कोई काम करने के लिए थॉट जरूरी है ना। बिना थॉट के कैसे करोगे? बट अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे ये मैं और तू मिट गया। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ लव एंड कंपैशन। लव मतलब क्या? वननेस। प्यार ऐसा नहीं है कि किसी एक से होता है और बाकियों से नहीं होता है। अगर होता है तो सबसे होता है और नहीं होता है तो किसी से भी नहीं होता है।